संसार में आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिला, देखा है कि जिसके पास किसी प्रकार की भी कमी नहीं है? देखने में आया। बदल जाता है, वो ज्ञान बदल जाता है। तो इसका कारण मतलब ये ऐसा समझ में आ रहा है कि जो प्रकृति से प्राप्त जो सुख होता है उसमें एक रास्ता नहीं है, और ईश्वर के सुख में एक रास्ता है, क्योंकि निरंतर हमको ज्ञान मिलता रहता है। ये इसलिए वहाँ पूर्णता है और यहाँ पूर्णता इसलिए। ठीक है। तो मूल कारण यहाँ पर यही है। यहाँ जो सुख उपलब्ध होता है वो क्या होता है, वो अपने आप में नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। जो भी है वो नहीं रहता है। ना रहने के बाद फिर क्या होता है, दुख होने लग जाता है। और वो सुख ऐसा है कि किसी भी साधन से हम उसको प्राप्त तो कर लेते हैं, वो हो भी जाता है, लेकिन होने के बाद फिर वो रहता नहीं है। तो अगर वो सुख अपने पास संचित रह जाता, नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, तो जो हमने कर लिया था एक बार वो किया हुआ रह जाता, और वही किया था, वस्तुतः हमने सुख को ही पूर्ण किया था। उसी सुख को हम हर समय पूरा करते रहते हैं, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होने के कारण कि जिस भी मात्रा में जहाँ भी वो सुख एक बार पूरा हो जाता है वो वहीं समाप्त हो जाता है, और फिर उतने ही साधनों में वो नहीं होता पूरा। ये भी नहीं है कि उतने साधनों में दोबारा हो जाए, वो भी नहीं होता है, और बढ़ता जाता है। तो सुख के अभाव में फिर अपना दुख भी होने लग जाता है। तो उस दुख से फिर हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के कारण फिर स्वाभाविक है कि हाथ पैर हमको मारने ही पड़ते हैं, खड़े नहीं रह सकते। दूसरी बात ये भी है कि वस्तुतः जो सुख हम संग्रह करते हैं उतने सुख से हमारी सारी बाधाएं भी नहीं जाती है। जो प्रतिकूलता रहती है वो तब भी रहती है। थोड़ी देर के लिए उस प्रतिकूलता को हम भुला देते हैं, जो भी रहता है थोड़ी देर के लिए उसको बाधित कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से बाधित नहीं होती है प्रतिकूलता। कोई न कोई विरोध स्थितियां रहती है, विरोध साधन भी रहते हैं। तो एक तो लोक में सर्वथा निर्विरोध अवस्था ही नहीं होती है, विरोधी यहाँ होते ही होते हैं। तो किसी क्षण में भी ऐसा नहीं होता है कि सर्वथा हम निर्बाध हो करके फिर वो सुख से संपन्न हो जाते हैं। जितनी देर वो निर्बाधता लगती है उतनी देर भी उस वस्तुतः उस विरोध को हम भूले हुए रहते, वो ज्ञान में नहीं आता है कि अभी ये विरोध बचा हुआ है, हमारा शत्रु हमारा भी बचा हुआ है, उसको हम ज्ञान में नहीं ला पाते, क्योंकि इतनी सामर्थ्य कभी नहीं होती किसी में यहाँ के समस्त विरोधों को, शत्रुओं को, प्रतिकूलताओं को वो अभिभूत कर ले, दबा ले, नष्ट कर दे। ऐसा किसी में कभी कोई सामर्थ्य एक क्षण के लिए भी नहीं होता है। तो विरोध वो बने ही रहते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण है कि जो हुआ है सुख साधन,
उसका भी सुख टिकता नहीं, टिकाऊ नहीं होता है। तो इन दोनों कारणों से यहाँ किया कराया सारा फिर से शून्य हो जाता है। फिर करते हैं फिर शून्य में आ जाता है, फिर करते हैं फिर शून्य में आ जाता है। ये तो करते रहने की स्थिति में है, यानी जब तक हमारे पास विशेष ज्ञान है, बल है, पुरुषार्थ करने की स्थिति है, साधन हम जुटाने में समर्थ रहते हैं, तब का ये हाल होता है। जुटाने के बाद फिर बंद हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो साधन भी हमारे जुटाने का जो सामर्थ्य है वो भी कम पड़ने लगता है, वो धीरे धीरे कम ही होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, दुख की प्रबलता फिर से बन जाती है, और अब सुख होकर के भी वो ऐसी स्थिति कभी नहीं ला पाता है कि अब कुछ नहीं रहा, कमी नहीं रही, अब कुछ करने का नहीं। अब फिर तो अब हो जाता है कि अब क्या कर सकते, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से लोक में कभी किसी के भी अनुभूति में ऐसा नहीं होता है कि अब सब काम हो गए। किसी को यदि होती है तो वो केवल अज्ञानता रहती है, वो अपने चारों ओर उसमें देख नहीं रहा होता है, सारी प्रतिकूलताओं को वो जान नहीं पाता है, उठा नहीं पाता है। सीमित बुद्धि उसकी होने के कारण से उसको लग जाता है कि अब तो कोई कुछ नहीं करेगा हमारा, बहुत आगे वो सोच नहीं पाता है, ऐसे भी दिखता नहीं है बहुत आगे। तो इसमें अहंकार उस समय प्रबल हो जाता है, तब लगता है कि अब क्या करेगा, कौन क्या है, कुछ नहीं, अब तो हम सब कुछ है। वो वस्तुतः उसका अपना अहंकार होता है। सारी स्थितियों को वो ठीक से नहीं जान रहा होता है, उतने काल के लिए अनुभव में भी अगर होता है तो होता है, बाकी अनुभव में ही नहीं होता है। बड़े बड़े राजा हुए, उनको भी यही लगता रहा कि अभी वो बचा हुआ है जीतने के लिए, अभी वो बचा हुआ है, अभी वो बचा हुआ है, अभी इतनी कमी है। चक्रवर्ती राजाओं को भी लगता है कहीं उभर ना जाए कोई, एक बार तो हो गया पूरा, पता नहीं अब कौन उठे, घर में ही उठ जाए। उसके प्राय अपने घर से ही उठते हैं, अंदर से ही उठ जाते हैं, अपने वालों में से ही उठ जाते हैं। बाहर वाले तो बाहर के भी करते रहते हैं विरोध, तो एक तरफ से जाता है दूसरी तरफ से उठ जाता है वो विरोध। तो शांति की स्थिति तो उसकी भी नहीं होती है, वहाँ फिर वो करने लगता है, दूसरी तरह से तुलना करता है। कर तो लिया, हो गया इसको नहीं मान करता है, वो करता है यहाँ कर लिया, तो किए हुए को फिर अपने से जोड़ लेता है। ये किया हुआ तो कम नहीं होगा, इसको तो कोई नहीं मिटाएगा, किए हुए को कोई मिटा नहीं सकता है, वो तो नित्य हो जाता है। लेकिन जो कर लिया है यानी वर्तमान है, उसका नहीं रहता है कोई, वो तो नष्ट हो सकता है, तो उसकी गिनती छोड़ देता है कि मैंने ये किया। जो संग्रह होता है उसको छोड़ देता है, अपने कर्तृत्व को केवल ले लेता है। आगे जैसे जैसे किया हुआ व्यक्ति है ना, उसकी जैसे साधन शरीर बुद्धि आदि कम पड़ते जाते हैं, वैसे वैसे अब अपने अपनी क्रियाओं के भरोसे ही रहता है, किए हुए पर, उसी पर जीता है वो, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। वो पिछले को दोहरा दोहरा करके ही जीता है, क्योंकि उसको तो कोई काट नहीं सकता। तो उसी के आधार पर अब अपने को वो
यानी वहाँ उपस्थित रखता है। तो वो तो केवल उसका है, वो हो जाता है केवल क्या कह सकते हैं उसको, मान्यता है बस। वस्तु तत्व तो कुछ है ही नहीं। वस्तु तत्व वो वर्तमान स्थिति है। वो जो सुख होना है, वो सुख तो तब भी नहीं होता है उसको, वो तो एक ज्ञान से कर लेता है, आश्वासन है एक, मैंने तो ये किया है। जैसे होता है ना कि मुझे क्या कह सकते हो, मैंने तो ये किया है, मेरे दादा पहलवान थे, मेरा ये रहा है इतिहास, मेरा ये रहा है। वो एक दरिद्र आदमी भी खूब करता है ना अपनी, मैं ऐसा थोड़े था, आज भले हूँ ऐसा, इन पूर्वज तो मेरे ऐसे थे। तो उस समय वो आदमी उसको कुछ नहीं समझता है, तो वो अपना पिछला इतिहास दोहराता है, यानी वो किसी तरह से उसकी समानता करना चाहता है। तो वो तो एक बात होती है केवल, सामने वाला तो वर्तमान को मानता है कि अब क्या है तेरे पास। तो लोक में ऐसी स्थिति रहेगी, कभी भी यहाँ पूर्णता वाली स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि पूर्णता का आधार वो सुख होता है, जो वो ही नहीं यहाँ बचता है। बाकी चीज़ें भी, साधन भी अनित्य आदि तो है ही, वो है, लेकिन हम जिससे अपनी पूर्ति कहते हैं, जिसको इससे पूर्ति की जो होती है अनुभूति, वो सुख होता है, उसी से अपने अंदर पूर्णता की अनुभूति उठती है। वही हमारी पूर्णता का आधार होता है यहाँ लौकिक सुख। पर वो क्षणिक होने के कारण से वो खड़ा नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रह पाता है, संचित नहीं हो पाता है वो, और आगे फिर उतना करने के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा होती जाती है। एक साधन को कई सहयोगी चाहिए। कपड़े आपने अच्छे सिला लिए, तो अब क्या होगा, उसके लिए साबुन भी ज़रूरी हो जाएगा। बिना साबुन के धोने अच्छे कपड़े कितने दिन रहेंगे। जैसे तैसे कपड़े तो चल भी जाए सप्ताह, ना धो तो भी चल जाएगा। गंदे संदे फटे चिटे हो तो 15 दिन महीनों भी चला ले, उसमें कोई बाधा नहीं होती। लेकिन अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े जो हैं, मूल्यवान अधिक है, वो तो अगले दिन धोना पड़ेगा उसको। तो धोने के लिए चाहिए, फिर उसमें अब धोने के लिए चाहिए तो धोने वाला भी चाहिए, धोने वाला चाहिए तो उसको धोने की जगह भी चाहिए, सुखाने की भी जगह चाहिए। तो ऐसे ऐसे एक साधन को दूसरे की, दूसरे साधन को तीसरे की, तीसरे साधन को चौथे की, ऐसे अपेक्षाएं उसकी अपनी अपनी बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ एक अपेक्षा भी अगर लौकिक रखते हैं यहाँ, तो उस अपेक्षा से संबंधित कई अपेक्षाएं हो जाती है, और उसकी पूर्ति फिर यहाँ नहीं हो पाती। तो अगर उसकी पूर्ति में व्यक्ति लगा रहा तो कभी भी वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना बढ़ाएगा उससे संबद्ध फिर अगला बच जाएगा। तो इस कारण से फिर क्या होता है, अपनी सीमा बनानी पड़ जाती है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आगे जो होगा सो होगा, होने दो। तो इस रूप में थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि चलो हो गया अब, लेकिन वस्तु तत्व की दृष्टि से यहाँ नहीं होता है। यानी जो वस्तु तत्व है यहाँ सुख, उस सुख की दृष्टि से संपूर्णता या पूर्णता यहाँ कभी नहीं आती है। यही कारण है कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति सदैव ही दरिद्र ही रहेगा, वो कभी भी संपन्न, सर्वथा संपन्न अपने को अनुभव नहीं कर सकता है। यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है।
इस कारण से हमको ये फिर विचारना पड़ जाता है कि हम इसको अपना प्राप्य लक्ष्य नहीं बनावे, लौकिक पूर्णता को, लौकिक सुख को अपना उद्देश्य नहीं बनावे। अपनी जो पूर्ति होनी है वो केवल नित्य सुख से होनी है, ईश्वरीय सुख से होनी है। उसी में यह अवस्था आएगी। लेकिन उसके लिए फिर संसार नहीं रहेगा। यहाँ रहते हुए अगर उसको चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रहते हुए दुख ना छुए ये नहीं होता है कभी भी। जीवन मुक्त व्यक्ति होने पर भी उसको भी दुख होता है। यहाँ दुख से जीवन मुक्त भी नहीं बच सकता है। हाँ, थोड़ा होता है, अन्यों की अपेक्षा उसको बहुत कम होता है, लेकिन दुख से संपर्क नहीं हो ऐसा असंभव है। और सबसे बड़ा कारण तो अपना शरीर ही होता है। इसी में ही दुख की स्थितियाँ उठने लगती है। हाथ पैर आदि जो भी साधन होते हैं, बुद्धि आदि, इनमें ही बाधा उत्पन्न होने लगती है। समर्थ बल कम हो जाते हैं, इन्हीं में विकृतियाँ आने लगती है। तो यहीं से हम अपने बात कुछ करें ना करें अपने से ही बाधित होने लगते हैं। चलना फिरना उठना बैठना जो होता है ये कम होने लगता है। बुद्धि स्मृतियाँ उतनी नहीं जागती है, कम होने लगती है स्मृतियाँ। उसके आधार पर व्यवहार हमारे अपने आप सीमित होने लग जाते हैं। तो बाहर की तो क्या, आंतरिक ही प्रतिकूलताएं ये सब होने लगती है। और ये सारे के सारे इन भूतों में परिणाम के कारण से होते हैं, या इन प्राकृतिक साधनों में निरंतर परिणाम उत्पन्न होते रहने से एक अवस्था यहाँ संभव नहीं है। और परस्पर तीन जो भूत हैं या तत्व हैं, संसार का जो आधार है जिससे ये बना हुआ है, वो भी परस्पर विरोधी है। उनके कारण से भी एक अवस्था नहीं बनेगी या नहीं बनती है। इस कारण से भी असंभव है। प्राकृतिक आश्रय से कोई भी सुखी संपन्न हो जाए, ये असंभव है। लेकिन यहाँ ऐसा दिखता है कि मैं तो अभी पूरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी पूरा है, उसको कुछ कमी नहीं है। या अन्य कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो दिखता है कि इसको क्या कमी होगी, ये तो सब ठीक है, ये तो बहुत है। लेकिन वस्तुतः है कि वो सोच रहा होता है कैसे अपना काम पूरा होवे। उसके दुख, उसकी बाधाएं, उसकी प्रतिकूलताएं सारी की सारी हमें नहीं पता लगता है। जैसे हम बाधित होते हैं वैसे वो भी बाधित होता है, लेकिन अपनी बाधाएं तो अपने को दिख जाती है, दूसरे की सारी बाधाएं अपने को नहीं दिखती है कभी भी। बता भी नहीं सकता है, जान भी नहीं पाते हैं, और इतना हम सोच भी नहीं सकते कि इसको क्या क्या बाधा हो सकती है। उनकी सारी परिस्थितियों को भी हम नहीं देख सकते। लेकिन अपनी बुद्धि वहाँ तक नहीं जाने से, उनको अपना विषय नहीं बना पाने से हमको लग जाता है कि इसके पास क्या दुख होगा। प्रायः तो हम अपनी ही बाधाओं को पहचानते हैं, दूसरे की बाधाओं को, कष्टों को हम पहचानते ही नहीं हैं। दूसरा किस रूप में दुखी हो रहा है, बाधित हो रहा है, ये अपने को अनुभव में नहीं आता है। जब तक वो बताए नहीं, दिखाए नहीं, तब तक हमको ये अनुभव में नहीं आता है
इसको क्या क्या बाधा हो सकती है, होती होगी। तो उन बाधाओं के आधार पर भी हम नहीं जानने से मान लेते हैं कि इसको थोड़े कष्ट है, कुछ नहीं होगा। अपने को खाने को नहीं मिल रहा होता है, किसी को खाते देख लेते हैं तो फिर लगता है एक ही तो बाधा है संसार में, भोजन नहीं मिलना। वो तो इसको मिल ही रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, इसको तो मिल रहा है, तो अब और क्या बाधा होगी। तो ऐसे ही अपनी ही अपेक्षाओं को केवल जानने से, पहचानने से, दूसरे में हम उसको जब देख लेते हैं कि वो तो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। एक रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को देख के यही कहेगा कि इसको क्या बाधा होगी, ये तो ठीक ही होगा, इसको क्या कमी है। एक दरिद्र व्यक्ति जो है वो धनवान व्यक्ति को देख के यही कहेगा इसको क्या कमी होगी। धन के कारण से जो बाधा उसको लग रही है और अतिरिक्त कारणों से भी बाधा होती है, ये उसको नहीं लगता है। उस समय नहीं लगने के कारण एक ही बाधा दिखती है कि वो मेरे पास नहीं है और इसके पास तो है, इसका मतलब और कोई बाधा इसको नहीं होगी। दूसरों में भी ऐसी स्थिति देखने के कारण से व्यक्ति को लगता रहता है कि अगर ये निर्बाध पूरा है तो इस एक को मैं पूरा कर लूँ तो मैं भी निर्बाध हो जाऊंगा। कोई एक ही कमी किसी में कुछ दिखती है, वो प्रायः अपनी ही कमियां दिखती है कि यही एक कमी है, और दूसरी अपनी भी कमियां विशेष नहीं दिखाई देती है, जिससे सीधे सीधे बाधित हो रहे होते हैं वर्तमान में, तत्काल में। उसको ही हम मानते हैं कि यही बाधा है। भविष्य में और कोई बाधा आ जाएगी, वहाँ तक हमारी दृष्टि बुद्धि नहीं जाती। तो इससे भी लगता है कि आगे तो ठीक ठाक ही हो जाएंगे, केवल वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। तो ये भी अविद्या होती है एक प्रकार से। वस्तुतः कभी भी आगे भी ऐसा नहीं होगा, पूरी स्थिति बन जाएगी, ये भविष्य में भी नहीं होगा। और जैसे हम हैं ऐसे ही दूसरे भी हैं। सारे प्राणी यहाँ के वैसे ही अधूरे हैं, कोई भी पूरा यहाँ नहीं है। ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ हम लगे रहेंगे, चलो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो हमारा नहीं होता है तो दूसरे का भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, तो उस अवस्था में लोक से निर्विण्णता जिसको कहते हैं, विरक्ति जिसको कहते हैं, वो स्थिति आती है। और उसके बाद फिर हम ईश्वर की ओर, नित्य सुख की ओर, मोक्ष की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस कारण से वर्तमान अपनी और दूसरों की परिस्थितियों को सूक्ष्मता से जानते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए।